गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। क्या आप जानते हैं कि जो हम खाना खाते हैं, अनाज, दालें, सब्जियां कहाँ से आती हैं? ये सब आती हैं खेतों से। खेतों से घर की रसोई तक पहुंचती हैं और इनको पहुंचने के लिए हमारी घर की रसोई तक और रसोई से आपके मुंह तक पहुंचने में अनेक पड़ावों से गुजरना पड़ता है। आज हम इस पाठ में उसी के बारे में बताएंगे और पढ़ेंगे। चलिए तो हम पाठ शुरू करते हैं। पाठ 3, चिड़ा चिड़िया। ये आपकी हिंदी पुस्तक से लिया गया है। आए अब इसे हम पढ़ें। एक किसान अपनी पत्नी के साथ पेड़ की छाया में बैठकर खाना खा रहा था। पास ही दरी पर उनका बच्चा लेटा हुआ था। तभी एक चींटी ने बच्चे को काट लिया। बच्चा रोने लगा। तो हमने क्या पढ़ा कि एक किसान कौन होता है? जो खेतों में अन्न उगाता है, सब्जियां उगाता है, फल उगाता है, उसे बोलते हैं किसान। आपने डॉक्टर के बारे में सुना है? डॉक्टर कौन होता है? जो हमें ठीक करता है। जब हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। आपने मोची के बारे में सुना है? जब हमारे जूते या चप्पलें टूट जाती हैं तो हम मोची के पास जाते हैं। ठीक है? उसी तरह से किसान होता है जो हमारे लिए खाना उगाता है। ठीक है? तो एक किसान अपनी पत्नी के साथ पेड़ की छाया के नीचे बैठकर खाना खा रहा था और पास ही दरी पर उनका एक बच्चा लेटा हुआ था। तभी क्या हुआ? चींटी ने बच्चे को काट लिया। अब चींटी काटेगी तो बच्चा क्या करेगा? रोएगा ना। तो वो बच्चे ने भी रोना शुरू कर दिया। उसे चुप कराने के लिए किसान की पत्नी ने उसके मुंह में एक रोटी का टुकड़ा डाल दिया। किसान ने जब यह देखा तो बच्चे के मुंह से रोटी का टुकड़ा निकाल कर फेंक दिया और पत्नी को समझाया। अब जब वो बच्चा रोने लगा तो किसान की पत्नी ने क्या किया? अपने मुंह से रोटी का छोटा सा टुकड़ा निकाला और अपने बच्चे को चुप कराने के लिए उसके मुंह में रोटी का टुकड़ा डाल दिया। और जैसे ही किसान ने देखा कि ये रोटी का टुकड़ा डाल दिया, छोटे से बच्चे के मुंह में, छोटा सा बेबी था वो, उसके मुंह में डाल दिया, तो उसने फटाफट जल्दी से अपने बच्चे के मुंह से वो रोटी का टुकड़ा निकालकर फेंक दिया और पत्नी को समझाया। अब किसान ने क्या बोला? अरे अकल की खोटी, क्यों इसे खिलाई रोटी? बिना दांत के कैसे खाएगा ये रोटी? दांत बिना भला कैसे चबाएगा ये रोटी? इसे घर ले जाकर दूध पिला या दाल चावल मिलाकर खिचड़ी बना। अब किसान ने क्या कहा? अपनी पत्नी को डांट लगाई कि तुम इसे रोटी क्यों खिला रही हो? अभी तो बच्चा बहुत छोटा है। छोटा सा बेबी जब होता है तो वो क्या, उसके मुंह में दांत नहीं होते, वो खाना नहीं खा सकता, वो सिर्फ दूध पी सकता है या पतली पतली खिचड़ी खा सकता है। तो क्या बोला उसने कि बिना दांत के कैसे खाएगा रोटी? इस छोटे से बच्चे को घर ले जाकर इसे दूध पिलाओ या दाल चावल मिलाकर खिचड़ी बनाकर पतली पतली इस बच्चे को खिलाओ। उसी पेड़ पर एक घोंसले में चिड़ा चिड़िया अपने बच्चों के साथ बैठे थे। चिड़ा उड़कर नीचे आया और फेंका हुआ रोटी का टुकड़ा चोंच में दबाकर अपने बच्चों के खाने के लिए ले आया। चिड़िया ने किसान की बात सुन ली थी। उसने सोचा, रोटी का टुकड़ा मेरे बच्चों के गले में फंस गया तो वह बोली। अब जब उसके मुंह से, किसान ने छोटे से बच्चे के मुंह में से
रोटी का टुकड़ा निकाल के फेंक दिया था। उस जहाँ पर वो बैठे हुए थे उसी पेड़ के ऊपर एक घोंसला था। आप देख सकते हैं ना ये चित्र में, ये घोंसला ये चिड़िया का है। इसमें एक चिड़ा है और एक चिड़िया है। और क्या किया चिड़ा ने, वो रोटी का टुकड़ा उठाया और उड़ के अपने घोंसले में ले आया और अपने बच्चों को खिलाने लगा। और जब एक्चुअली चिड़िया ने भी किसान की बात सुन ली थी, तो उसे लगा कि अगर किसान के बच्चे का मुंह में फंस जाएगी रोटी, तो मेरे बच्चे के मुंह में भी फंस सकती है, गले में फंस सकती है। तो वो क्या बोली, चिड़िया क्या बोल रही है, अकल है तेरी बिल्कुल खोटी, मैं ना खिलाऊं अपने बच्चे को रोटी। अब चिड़िया ने क्या बोला, वो भी अब चिड़े को डांट रही है कि तुम्हें अकल नहीं है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, बच्चे को रोटी क्यों खिला रहे हो। तो अब चिड़ा क्या जवाब दे रहा है, अरे मेरी भोली चिड़ैया अनजान, क्या होती है खिचड़ी पहले यह जान। पहले लाओ चावल फिर लाओ दाल, दोनों को पकाकर नमक डाल। जब पके चावल जब पके दाल, फिर सजाओ खिचड़ी से अपना थाल। अब चिड़ा जो था उसने क्या बोला कि मेरी प्यारी भोली सी चिड़िया, तुम्हें पता ही नहीं है कि खिचड़ी क्या होती है। खिचड़ी बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले हमें चावल लाने पड़ते हैं, दाल लानी पड़ती है, उसे पकाना पड़ता है, उसमें नमक डालना पड़ता है, और जब दाल और चावल पक जाती है तब वो खिचड़ी तैयार होती है। अब चिड़िया ने बोला, कैसे आए चावल कहाँ से लाऊं दाल, कैसे पकाऊं खिचड़ी जो खाए मेरे लाल। अब चिड़िया क्या बोलती है चिड़े की बात सुनकर कि ये चावल कहाँ से लेकर आऊं और मैं दाल कहाँ से लेकर आऊं और खिचड़ी कैसे पकाऊं, मेरे बच्चे कैसे खाएंगे। यहाँ पर लाल लाल रंग के लिए नहीं यूज़ किया गया, यहाँ पे लाल का मतलब है बच्चे, ठीक है। तो अब चिड़िया क्या बोल रही है कि मैं दाल और चावल कहाँ से लेके आऊँ और मैं खिचड़ी कैसे बनाऊँ। अब हम आगे का पाठ अगली वीडियो में पढ़ेंगे।